ये कोई पहली दफा नहीं हुआ सना साहिबा के 26वीं तरमीम को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये कौन कह रहा है, कौन करवा रहा है, आवाम को बताया जाए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक बहस चलती आ रही है, जब अखबारात में भी लिखा जाता था, ढके छुपे अल्फाज के अंदर लिखा जाता था, जो किडनैपिंग के बारे में भी बात हो रही है, सारी चीज़ें। लेकिन अब आगे किस तरह से बढ़ रहे होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। ख़ास तौर पर मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ सना साहिबा कि ऐसा नहीं हो रहा होगा कि जो दीगर अगले जजेस हैं, जिन 3 जजेस के 3 साल के बाद नाम आने हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा अपने फैसलों के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर मोहतात दिखाई देंगे कि जी ये ना हो कि जब मेरा नाम आए तो मेरे साथ भी वही हो जो अभी हमने देखा है कि इस फैसले के अंदर हो रहा है कि सीनियरिटी जो है उसको नहीं देखा गया, जिसने पसंद के फैसले दिए उसका नाम दे दिया गया। तो मोहतात रहेंगे जजेस आइंदा? देखिए अस्मा, मैं माजरत चाहूंगी क्योंकि मेरी अपनी रिकॉर्डिंग है, मैं सेगमेंट के बाद शामिल नहीं होंगी, लेकिन मैं अब तीनों जो मेरे दोस्त हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन मैं इनकी गुफ्तगू से महजूज इसलिए हो रही हूँ कि जब आप और मैं और मेरे ख्याल हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था 56 के आइन से इस वक्त तक इस मुल्क के साथ आइन के तौर पर भी और कानून के तौर पर भी जो मजाक हो रहा है, इसके ऊपर बात करनी लाहासिल है। हम चारों लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्लियर हैं, लेकिन वजह क्या है हम खुद भी जानते हैं। देखिए मुझे आप सिर्फ ये बता दें, बीएनपी मेंगल के जो साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू हम चारों ने सुनी कि नहीं सुनी? क्या गुफ्तगू कर रहे थे वो? क्या उन्होंने कहा कि भाई मुझे घर जाने दो, मेरा मोबाइल ले लिया? आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहे थे? उनसे उनकी पार्टी ने इस्तीफा ले लिया सेनेटरशिप से, लेकिन उनकी पार्टी के सरबराह उनके बराबर में खड़े थे जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बाहर आकर प्रेस टॉक की। आप जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद हम चारों को कोई बात करने की जरूरत उसके बाद तो सना साहिबा एक वीडियो भी आया ना। लेट मी फिनिश। जी हाँ, लेट मी फिनिश। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। देखें अब यहाँ पर मसाइल ये हैं कि जो सियासतदान हैं वो हमारे यहाँ माजी से लेके अब तक कुछ करते नहीं है, उनसे डंडे के जोर पर वो चीजें करवाई जाती हैं जो वाकई शायद इस्लाह के लिए भी होती होंगी इस मुल्क की, लेकिन मसला यह है कि जब वो इख्तिदार में आते हैं तो उनकी तरजीहात कुछ और हो